मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता इस बार राहत नहीं बल्कि रफ्तार है। आम बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग और किसानों की समृद्धि को केंद्र में रखा गया है, जबकि मिडिल क्लास और शेयर बाजार निवेशकों को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास की। जी हाँ, लोगों को उम्मीदें थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा या इनकम टैक्स में कोई बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी सीधे तौर पर टैक्स में कोई फायदा नहीं मिला। हालांकि सरकार ने 17 जरूरी दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है और जूते, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी ड्यूटी घटाई गई है। इससे आम लोगों का रोजमर्रा का खर्च कुछ हद तक कम हो सकता है। किसानों के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी लगाई जाएंगी। नारियल और चंदन जैसी हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू होगी और AI आधारित एग्री टूल से किसानों को मौसम, फसल और बाजार की बेहतर जानकारी मिलेगी। छोटे कारोबारियों और MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड घोषित किया गया है। सरकार का कहना है कि अब लक्ष्य सिर्फ MSMEs को बचाना नहीं बल्कि उन्हें चैंपियन बनाना है। हेल्थ सेक्टर इस बजट का बड़ा फायदा पाने वाला क्षेत्र बना है। देश में 5 मेडिकल हब और 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट बनाई जाएंगी, जिससे मेडिकल रिसर्च और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा क्षेत्र को रिकॉर्ड 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है। खेलों के लिए खेलो इंडिया मिशन को अगले 10 साल तक मजबूत करने की घोषणा की गई है। महिलाओं के लिए शी मार्ट शुरू होंगे और छात्राओं के लिए देश भर में हॉस्टल बनाई जाएंगी। विदेश में पढ़ाई और इलाज कराने के लिए TCS की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है, लेकिन निवेशकों के लिए यह बजट झटका लेकर आया, जिससे शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर बजट 2026 विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है, लेकिन मिडिल क्लास और निवेशकों की उम्मीदें इस बार पूरी नहीं हो सकी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।